तो गाइस मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा, लेकिन आज एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमें वो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मेरा नाम है डिटेक्टिव नॉटी। नॉटी नॉटी। तो गाइस आज हमारे पास जो केस आया वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। उस केस का नाम है कि बच्चे के पापा कौन है। हमें बच्चे के पापा को ढूंढना है। ओहो, स्टार्ट करते। यश रात को सड़क के किनारे बाइक खड़ी करके समोसा खा रहा था। तभी यश की खाओ समोसे खाओ। अरे यार, अब मुझे बिना चटनी के समोसा खाना पड़ेगा। यश समोसा खाने लगता है, लेकिन तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगती है और यश बगल में बनी एक पुरानी सी बिल्डिंग में गाइस समोसा खाते हुए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है उसको। समोसा शिट, कहीं समोसे में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है, हमें पकड़ना पड़ेगा। चुप जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और यश वापस बाहर आता है, लेकिन वहाँ का नजारा देख समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई भूत है। लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ पाए यश ने ऐसा क्या देख लिया? सोचिए। तो गाइस यश कैसे समझा कि यहाँ पे कोई भूत होगा? क्या यश खुद तो भूत नहीं है? क्या जिससे ये समोसा लिया था कोई वो तो भूत नहीं है? कौन है भूत? देखो इस बाइक में मैं देखो तो बाइक में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। उसके लैम्प, घर पे पीछे कुछ मुझे खिड़की वगैरह जैसा कोई दिख नहीं रहा है। समोसे में उसके पैर नहीं, पैर भी इसके सीधे हैं। मुझे तो यार ये इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि यही भूत है। भाई ये मेरे को नहीं आ रहा। इतनी तेज बारिश आई थी, फिर भी मीठी चटनी अभी भी सड़क पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बारिश की वजह। ओ भाई, ये तो वही बात हो गई कि मैं फ्रेश होके आया और माल अंदर नहीं गया तो भूत है। टॉयलेट को देख के बोलो भाई भूत है। मुझे एक चीज बताओ, ये भूत का चटनी से क्या मतलब है? वो चटनी को क्यों नहीं फैलाएगा? कोई सेंस है इस बात की? तुम्हें ये वाली रिडल समझ में आई थी कि नहीं आई थी, मेरे को बताना। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे धुल जाना चाहिए था। हो सकता है यहाँ भूत हो। यश अपनी घड़ी देखता है, लेकिन घड़ी पे कोई सिग्नल नहीं था। यश आसपास में भूत को ढूंढने लगता है। ढूंढते यश बहुत ब्रेव है भाई, भूतों को ढूंढ रहा है। वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। तभी अचानक उसकी घड़ी में जोरों से अलार्म बजने लगता है। यस, इसका मतलब भूत आसपास ही है। भूत का सुन के यस भूत आसपास ही है, भूत आसपास ही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कंट्रोल। कलाल क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं भूत कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से देखिए। अरे बहुत सिंपल, ये तो भाई इतना सिंपल है ना, इससे सिंपल मैंने नहीं देखा। डिटेक्टिव नॉटी अब स्मार्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। पहली रिडल के बाद ये दूसरी रिडल है और दूसरी रिडल में डिटेक्टिव नॉटी अपना बेस्ट दे रहा है। अच्छा। वो देखो पानी के अंदर सारी थैलियां बह रही है, लेकिन वो एक थैली क्यों नहीं बह रही है? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो वो थैली में ही कुछ गड़बड़ है। नदी में देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, लेकिन वो पॉलीथीन को देखिए, वो वही की वही है, मूव नहीं हो रही है। बाकी प्लास्टिक बैग्स बैन हो गए हैं, फिर भी इसको प्लास्टिक बैग पानी में डाल दिया है। मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी ना। सेंस देख रहे हो तुम कितना समझदार हो रहा हूँ मैं? डिटेक्टिव नॉटी है। सारी चीजें पानी के साथ मूव कर रही है, मतलब हो ना हो वही भूत होगा। यश अपनी गन बाहर निकालता है तो वो पॉलीथीन भूत। ये यश के भूत पकड़ने वाला आदमी है, गन वन सब लेके आया है। ओ भाई, और थैली वो पूरी थैली भूत बन गई। ओ भाई कुछ भी। अबे यार मुझे तो अब डरना पड़ेगा, ये माइक भूत नहीं बन जाए। बन जाता है, लेकिन यश तेजी से अपनी गन से उस भूत को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यश रात को जंगल में घूम रहा था। चांदनी रात थी, इसलिए जंगल में काफी उजाला था, लेकिन तभी अचानक पीछे से आकर कोई यश के ऊपर जाल फेंक देता है और यश को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो लोग बहुत सारे लोग थे। वो यश के ऊपर कुछ डाल देते हैं और उसे एक गुफा में बंद कर देते हैं और गुफा का दरवाजा खुला रखते हैं और यश से जाते अबे गुफा में दरवाजा क्या होता है बे? जाते कहते हैं, अगर तुम गुफा से बाहर निकले तो चांद की रोशनी पड़ते ही तुम भस्म हो जाओगे। कोई सेंस बात। अगर तुम गुफा से बाहर निकले तो चांद की रोशनी पड़ते ही तो भस्म हो जाओगे। हमने जादुई मसाला तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। अब यश गुफा के अंदर फंस चुका है और दरवाजा खुला होने के बावजूद यश यहाँ से जा नहीं सकता। क्या करेगा यश? क्या हमेशा के लिए गुफा में कैद रह जाएगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी। यश क्या करेगा? यश बंधा हुआ है तो वो क्या करेगा? देखो उसके पास में गन है।
ओ मुझे समझ में आ गया यश क्या करेगा। यश उस गन को निकालेगा, उस भूत को बाहर निकालेगा, उस भूत की हेल्प लेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अगर ये सही हो गया ना, अगर ये सही हो गया कि कोई सेंस तो है नहीं इस बात का, और ना ये कोई सेंस वाली बातें कर, तो मुझे लग रहा है ये भूत को बाहर निकालेगा और भूत इसकी हेल्प करेगा। मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। अगर ये सही हो गया तो मुझे नहीं पता, तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कराओगे। मतलब कुछ भी। सिंपल है लॉजिकल आर्मी। सुबह होते ही चांद की रोशनी गायब हो जाएगी और यश आराम से बाहर निकल जाएगा। अबे यश बंधा हुआ था, अगर यश बंधा हुआ है तो कैसे बाहर निकलेगा? चांद की रोशनी तो बंद हो गई, लेकिन वो तो बंधा हुआ था ना भाई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर के अंदर मालिक का खून हो जाता है। उस समय घर में 3 नौकर काम कर रहे थे। पुलिस तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय किचन में सब्जी बना रहा था। सर मैं तो उस समय किचन में सब्जी बना रहा था। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। दूसरा नौकर कहता है, सर मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं बड़ा मालिक का खून कैसे कर सकता हूँ। तीसरा नौकर कहता है, सर जिस समय मालिक का खून हुआ मैं सो रहा था। पुलिस तीनों से पूछताछ करने के बाद भाई मालिक से बड़े किंग साइज बेड पे तो खुद वो सो रहा है। लेकिन अगले दिन पुलिस दोबारा से पूछताछ करने के लिए आती है तो तीनों नौकर सेम जवाब देते हैं। लेकिन इस बार पुलिस समझ जाती है कि मर्डर किसने किया है। लॉजिकल आर्मी क्या? भाई देखो, पहले उसके जो फ्रैक्चर था वो दूसरे पैर में था, मतलब राइट में था, उसके फ्रैक्चर लेफ्ट में हो गया है। मतलब यही है, ये जो रेड टी शर्ट में था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, ये जो भी बंदा था यही है जो कल्प्रिट है। समझ पाए मर्डर किसने किया होगा? ABC में से किस नौकर ने? सोचिए और आपका आंसर ये देखो इस वाली पिक्चर में भी इसने देखो इसके राइट में फ्रैक्चर है, और अभी नई वाली पिक्चर में इसके लेफ्ट में फ्रैक्चर है। देख रहे हो भाई, डिटेक्टिव नॉटी। लॉजिकल आर्मी, जब पहले दिन पुलिस पूछताछ करने आई थी तो दूसरे नौकर के राइट पैर पे फ्रैक्चर था, लेकिन अब उसके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर है। अब बताइए कैसे हो सकता है? इसका मतलब दूसरा नौकर उल्लू बना रहा है। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू बहुत ही बदमाश लड़का था। उसने अपने मोहल्ले में कई बार चोरियां की थी। हो टिंकू, तू तो मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसा है। मजाक कर रहा हूँ। इसलिए सब लोग उसे टिंकू शैतान नाम से बुलाते थे। टिंकू शैतान। एक दिन टिंकू कुछ सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर जाता है, लेकिन दुकानदार वहाँ पे नहीं था और दुकान खुली हुई थी। मौके का फायदा उठाकर टिंकू 100 रुपए चुरा लेता है और जब दुकानदार वापस आता है तो टिंकू उसे वही 100 रुपए देकर 80 रुपए का सामान खरीद लेता है और 20 रुपए दुकानदार से वापस भी ले लेता है और घर चले जाता है। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए दुकानदार को टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ होगा? 100 रुपए लिए, फिर 80 लिए, लॉस तो 100 का ही हुआ ना। वो नहीं 180 का हो गया, सामान भी तो ले गया 80 रुपए का। 180 फाइनल है। दुकानदार को केवल 100 रुपए का ही घाटा हुआ है, क्योंकि अरे हो जाती है गलती यार कभी कभी। अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह रात को जंगल में कहीं जा रहा था, तभी वहां बहुत सारे जंगली डाकू आ जाते हैं और धमाका सिंह को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। नाम धमाका, काम चूहे वाले। जंगली डाकू धमाका सिंह को एक गुफा के अंदर बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो गुफा बहुत ही स्पेशल गुफा थी। वहां लेफ्ट साइड में एक नदी बह रही थी जिसका टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस था और राइट साइड में एक नदी बह अब मुझे जो इतना ज्ञान है, इतना टेम्परेचर में तो नदी जम जानी चाहिए थी ना। 95 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है। अब धमाका सिंह को कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं धमाका सिंह कैसे बाहर निकल सकता है? वो दोनों नदी को वो क्रॉस कैसे कर पाएगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अबे रास्ता बना हुआ तो है, क्रॉस कर जाएगा, जहाँ से आया था वहां से चला जाएगा। क्या है यार, कैसे लोग हैं। अगर फिर भी जाना है तो -52 डिग्री में शायद आइस हो जाती है, तो आइस के ऊपर से चल के चला जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखो धमाका सिंह राइट वाली नदी से जा नहीं सकता क्योंकि 95 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है, वो पूरा जल जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड वाली नदी -52 डिग्री सेल्सियस पे है। अब -52 डिग्री सेल्सियस पे नदी का पानी तो बर्फ बन जाएगा। तो धमाका भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। मैं कसम खाता हूँ, मैंने वीडियो पहले नहीं देखी है और भाई मैं तक देख रहा समझदार देख रहे। वैसे इन वीडियोस का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि रिडल्स कभी असली में होने नहीं वाली। लेकिन भाई लॉजिक देख रहे हो कितना स्मार्ट हूँ मैं। डिटेक्टिव नॉटी बड़ी आसानी से उसके ऊपर से चल के वहां से भाग सकता है।
और वो ऐसा ही करता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बिट्टू अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था और सोनू बैटिंग कर रहा था। सोनू एक लंबा शॉट मारता है और बॉल बिट्टू के छत पर चली जाती है। सारे दोस्त मिलकर छत के ऊपर बॉल खोजने लगते हैं, लेकिन वहां पर बॉल नहीं मिलती। इस पहले और बाद के सीन को देख के क्या आप समझ सकते हैं बॉल कहाँ गायब हो गई होगी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। बॉल गायब हो गई भाई, हमारी बॉल तो नाली में घुस जाती है, डस्टबिन वगैरह में। लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए, जब बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे तो छत के ऊपर लगे पाइप से पानी गिर रहा था, लेकिन अभी वो पानी गिरना बंद हो गया है और छत में तो पानी भरा हुआ है। भाई देखो गैस तो सही था, नाली वाली में ही चला गया होगा। भाई नाली बोलेंगे यार, पाइप है तो नाली हो गई एक तरीके से, मान जाओ यार। डिटेक्टिव नॉटी। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी पीछे से एक बुरखे में औरत आती है और उसे जोरों से धक्का देकर भाग जाती है। मन में लड्डू रोहन उसका पीछा करता है और ये क्या हो रहा है? पहले वो पीछे भाग रही थी, अब ये पीछे भाग रहे हैं। क्यों धक्कम धक्के गिर रहे हैं यार ये? उसके पीछे भागने लगता है। औरत आगे और रोहन पीछे। तभी वो औरत पास वाले एक मॉल में घुस जाती है। रोहन भी उसके पीछे पीछे मॉल में चला जाता है तो मुझे लग रहा है अभी है ना, पहले ये जो पेंट गिरा हुआ था ना, इसके अंदर तीन औरतें दिखती है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में वो कौन है जिसने रोहन को धक्का दिया था? मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। रास्ते में पेंट गिरा हुआ था और जो नंबर 2 पे है, इसके भी देखो पैरों पे कपड़ों पे पेंट लगा हुआ है। तो मतलब नंबर 2 वाली है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए। दूसरी वाली के बुरखे में नीचे में ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है। ये वही पेंट है जो रास्ते में दौड़ते टाइम उन्हें आया था। रोहन तो उसके ऊपर से कूद गया था, लेकिन इसके बुरखे में वो कलर लग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्राइम मास्टर गोगो अपनी कार से कहीं जा रहा था। वो अपनी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था। अब इसे देखो, मैं ही चलाता हूं। क्राइम मास्टर गोगो के बगल से एक कार निकलती है जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की थी। गोगो की कार में स्पीड सेंसर्स लगे हुए थे जो कोई भी चीज की स्पीड बता सकते थे, लेकिन जब गोगो उस कार की स्पीड चेक करता है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की बताता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब वो कार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है तो गोगो की कार का सेंसर उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्यों बता रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। भाई देखो, मुझे लगता है कि कोको की ये जो कार है ये 100 की स्पीड में चल रही है, उसके बगल में 140 की स्पीड में चल रही है, तो 40 का डिफरेंस है। तो हो सकता है वो जो कार है वो सिर्फ 40 की स्पीड को ही गैस कर पा रही है, क्योंकि वो कार कांस्टेंट चल रही है। बात तो सही मेरा गैस यही है भाई, साइंस वाला स्टूडेंट तो हूँ नहीं मैं, हम कॉमर्स वाले लोग हैं तो इतना आइडिया है नहीं, मेरा तो यही गैस है। अब गोगो की कार और गोगो की बाजू वाली कार दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की। गोगो की कार के साथ मूव कर रहा था तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा था, तो उसके लिए वो कार बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे गई, इसलिए सेंसर ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई। तो समझे लॉजिकल आर्मी, ये सिंपल फंडा है रिलेटिव स्पीड का। चलिए रिलेटिव स्पीड का। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए बच्चे का पापा कौन है? अब आ गया मेन क्वेश्चन जिसके लिए हमें डिटेक्टिव बनाया गया था। कहीं ये क्वेश्चन मैं गलत तो नहीं कर पाऊंगा? कहीं सही तो नहीं करूंगा? क्या करूंगा मैं? देखते हैं। APSC सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भाई देखो, ये जो बच्चा है इसके चेहरे पे भी मोल है, और जो A और B है इनके चेहरे पे भी मोल है, और C के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। देखो बच्चा रो रहा है। देखो मेरे हिसाब से जो A है वो इसलिए आया है क्योंकि उसको ब्लड लॉस हुआ है, उसको कोई एक्सीडेंट हुआ है कि उसके सर पे पट्टी लगी हुई है, उसको तो ब्लड चल रहा है। B का मुझे समझ में नहीं आ रहा, B तो नॉर्मली लग रहा है। B की आंखें बंद है, आंखें बंद होने से कुछ हो सकता है। और C का तो पूरा, C को ब्लड शायद चढ़ ही नहीं रहा है, C को ग्लूकोज चढ़ रहा है। कैसे करेंगे? ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। C की बोतल तो खाली लग रही है मेरे को, या फिर कुछ है भी तो कुछ लिक्विड पानी पानी जैसा होगा। भैया ब्लड का क्या रिलेशन है? इनको जो ब्लड चल रहा है, कोई उनको जो जिसका बच्चा है उसके ब्लड क्यों चल रहा होगा? कोई रीज़न ही नहीं है। और जो बच्चा है वो उधर देख के रो रहा है। भाई मेरे को नहीं आ रहा है ये, भाई ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
बच्चे को लेफ्ट साइड में तिल है और वैसा ही तिल बी वाले को भी है, तो मुझे तो लगता है बी वाला इसका पापा है। और उनके हेयर्स भी मैच होते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए। अबे तो मोल के बच्चे के इधर मोल है तो कि पापा के भी इधर मोल होगा, मतलब पापा के इधर मोल है कि तो बच्चे के मुंह में मोर होगा। अबे क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसी की तैसी भावनाओं को समझो तुम भाई, कोई सेंस तो बना नहीं इस बात का। बाकी मजा आया भाई, खूब मजा आया, काफी रिडल्स मैंने सॉल्व कर ली, शायद एक या दो नहीं कर पाए अपन, मतलब देख रहे हो डिटेक्टिव नॉटी का टशन। बाकी ये वाली जो वीडियो है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको करना चाहे तो आप इसका चैनल चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो और डिटेक्टिव नॉटी का कैरेक्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू गाइस।